प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा पीछा करने वाली कुछ विशेष बातें। हमने कई बार बाइबल में पीछा करने के संबंध में देखा है। उत्पत्ति 19 अध्याय में हमने लूत की पत्नी के विषय में कई बार पढ़ा है। उसके हृदय में उन चीजों की लालसा अब भी मौजूद थी जिन्हें वह पीछे सदोम पे छोड़कर आई थी। लूका 9 का 62 में यदि हम देखें, जब प्रभु ने एक व्यक्ति को अपने पीछे हो लेने की बात कही तो उस व्यक्ति ने पहले घर वालों से अलविदा कहने की इजाजत मांगी। यीशु ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में, कोई भी ऐसी बात परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में टाल मटोल या बहानाबाजी परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने पढ़ा, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आज हमारे लिए हल से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं? दो मुख्य बातें हैं, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास जिन्हें मैं बतलाना चाहूंगी। पहला पॉइंट हमारा है पीछे छोड़ी हुई चीजें, पीछे छोड़ी हुई वस्तुएं। उत्पत्ति 11 और 12 अध्याय में हमें मिलता है, हम पाते हैं कि अब्राम और सारा उर देश को याद करते रहते तो उनके पास वापस लौट जाने का मौका था। जब वे उर देश में थे, अब्राम और सारा, तो उस वक्त जब वो उसी देश के बारे में सोचते रहते, याद करते रहते कि हमने ये छोड़कर आए हैं, तो उनके पास वापस लौट जाने का मौका था, जहां उन्होंने अपने जितने रिश्तेदार थे और अपने पिता के घर को छोड़कर उन्होंने वहां से कूच करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वे निकल चुके थे, जहां हर प्रकार की सुविधाएं और किसी प्रकार की कमी अर्थात किसी भी वस्तुओं की कमी नहीं थी, क्योंकि वे अपने पिता के घर में थे, उर देश में। लेकिन वे लौटकर नहीं गए। वे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में कष्ट होने के बावजूद जहां परमेश्वर चाहता था वहीं उन्होंने डेरा डाला। इब्रानी 11 में हमें मिलता है, हम पाते हैं कि इसी मूसा ने मिस्र से भागते वक्त, मूसा जब मिस्र से भाग रहा था, भागते वक्त जितनी चीजें पीछे छोड़ी थी, इसका पछतावा आगे चलकर मूसा को कतई नहीं हुआ, क्योंकि हम ऐसा कहीं नहीं पाते हैं, ऐसा लिखा कहीं नहीं पाते कि मूसा को कभी भी उन वस्तुओं के बारे में उसने बैठकर रोया या सोचा या उसे अफसोस हुआ। नहीं, इब्रानी 11 का 26 में हमें मिलता है, मसीह के कारण निंदित होना धन के भंडारों की अपेक्षा मूसा ने बढ़कर समझा कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना धन से कहीं ज्यादा उत्तम है और बढ़कर है, अर्थात धन दौलत जैसी वस्तुओं को भी उसने पीछे छोड़ दिया। तो इस तरह से हम आज पीछे छोड़ी हुई वस्तुओं से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, इन उदाहरणों के द्वारा हम अपने जीवन में भी इस बात को देख सकते हैं कि आज हम किन किन वस्तुओं के द्वारा आज हम पीछे लौट कर जा रहे हैं। क्या हम लूत की पत्नी के समान अपने हृदय में आज भी ख्वाहिशें रखते हैं, जो जिन चीजों को हमने छोड़ चुका है प्रभु के लिए, प्रभु में आने के बाद जिन वस्तुओं को हमने छोड़ा है, क्या आज भी उन वस्तुओं की याद हमारे हृदय में है? आज हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं मेरे भाइयों बहनों, जिसे प्रभु में आने के बाद हमने छोड़ा है। दूसरा पॉइंट हमें मिलता है, बीती बातों पर से ध्यान हटा लेना। बीती बातों पर से ध्यान हटा लेना।
कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पीछे मुड़कर देखने के लिए लुभा सकती हैं या बाध्य हमें कर रही हैं आज भी? वो सुहावने पल या बीते हुए लम्हे जो हमारे जहन में इस तरह डेरा डालकर बैठे हुए हैं, हर दिन और हर पल अपनी याद दिलाते रहते हैं और किसी के टोकने पर हमारा मन विचलित भी हो उठता है। मेरे भाइयों बहनों, कई बार उन बातों को यदि टोका जाए तो हमारा हृदय विचलित भी हो उठता है। बीते दिनों की संगति, बीते दिनों की आदतें या यादें जो कई बार हमारा पीछा करती हैं और आज भी कर रही हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो बीता कल और बीती बातों से हम बाहर निकलें, क्योंकि ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ी बाधक है। हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बीती बातें और बीती जो भी पुरानी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने छोड़ा है, बहुत बड़ी बाधक बनकर आज खड़ी हो सकती है। हम परमेश्वर की संतान जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के योग्य बनने में ये सारी चीजें रुकावट बन सकती है। परमेश्वर के राज्य में हमें बनने के लिए ये सारी वस्तुएं रुकावट बन सकती है। इब्रानी 10:35 में हमें यो मिलता है, इसलिए अपना भरोसा ना छोड़ो मेरे प्रियो, इसलिए अपना भरोसा ना छोड़ो जिसका महान प्रतिफल है, जिसका महान प्रतिफल है। परमेश्वर चाहता है कि हम धैर्य के साथ आगे बढ़ें, हम पीछे ना हटें, वरन पीछा करने वाली वस्तुएं, बीती बातें, बीती जिंदगी, चाहे वो दर्द से भरी हो या सुखदाई, उन्हें भूल कर आगे की ओर बढ़ते जाएं। क्योंकि फिलिप्पी 3 अध्याय में हमें मिलता है, पौलुस हमें दिलासा देता है कि जिस तरह एक इंसान को कूड़ा फेंकने का अफसोस नहीं होता, जिस तरह एक इंसान को कूड़ा फेंकने का अफसोस नहीं होता, उसी तरह हमें भी बीती बातों को उस कूड़े की तरह अपने जीवन से निकाल फेंकने की जरूरत है, ताकि हम मसीह को प्राप्त करें। परमेश्वर के राज्य की कामना करते हुए राज्य को पाने के योग्य हम बनते चले जाएं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उस राज्य के योग बनते चले जाएं, ना कि अपने पुरानी बातों, पुरानी वस्तुओं जिसे हमने छोड़कर आगे बढ़ गए हैं और आज हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हमारी संगति आज प्रभु के साथ बनी रहे, ना कि उन वस्तुओं पर हम फिर से वापस देखें। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।